नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में ऑनलाइन डिलीवरी होने आई सामग्री एजेंसी संचालक ने नहीं पहुंचाई। वाईडी नगर पुलिस ने किया अमानत में खयानत का मामला दर्ज। और मंदसौर में युवक कांग्रेस का किसान न्याय सत्याग्रह धरना 11वें दिन भी जारी। राष्ट्रीय सचिव भी हुए शामिल। मंदसौर वाईडी नगर पुलिस ने भोपाल की एक ऑनलाइन कंपनी के अधिकारी की शिकायत पर मंदसौर के एजेंसी संचालक के खिलाफ ऑनलाइन आने वाले माल को उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाकर अमानत में खयानत करने के लिए शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके चलते वाईडी नगर पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मंदसौर के वाईडी नगर थाना पुलिस ने अमानत में खयानत के एक मामले में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। ये मामला एक ऑनलाइन कंपनी से जुड़ा हुआ है, जिसके भोपाल स्थित अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार कंपनी द्वारा भेजे जाने वाले ऑनलाइन ऑर्डर का माल मंदसौर में नियुक्त एजेंसी संचालक को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना था, लेकिन आरोप है कि एजेंसी संचालक ने इन सामानों को ग्राहक तक पहुंचाने के बजाय अपने पास ही रख लिया और उनका दुरुपयोग किया। इस तरह से उसने कंपनी के भरोसे का उल्लंघन करते हुए अमानत में खयानत की। मामले को गंभीरता से लेते हुए वाईडी नगर पुलिस ने जांच शुरू की और प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और यदि आवश्यक हुआ तो आगे और भी धाराएं जोड़ी जाएंगी। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि ऑनलाइन व्यापार के बढ़ते दायरे के साथ इस तरह की शिकायतें भी सामने आ रही है, इसलिए कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर जिला युवा कांग्रेस द्वारा किसान न्याय सत्याग्रह के तहत धरना आज 11वें दिन भी जारी है। आज 11वें दिन धरने में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान न्याय सत्याग्रह में भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस सहित कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान न्याय सत्याग्रह का आज लगातार 11वां दिन है। आज हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक और यूपी के प्रभारी आदरणीय सत्यनारायण जी पटेल साहब और जावत से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आदरणीय समंदर जी पटेल साहब, आपसे निवेदन एक बार ताली बजा के जोरदार स्वागत करते हैं। मंदसौर जिला युवा कांग्रेस द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर शुरू किया गया किसान न्याय सत्याग्रह आज 11वें दिन भी जारी रहा। आज 11वें दिन धरने में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, संसदीय क्षेत्र के नेता समंदर पटेल, जावरा मंदसौर विधायक विपिन जैन सहित जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर के साथ ही युवक कांग्रेस कार्यकर्ता व कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज दोपहर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, संसदीय क्षेत्र के नेता समंदर पटेल जावरा मंदसौर एयरपोर्ट पर उनका आगमन हुआ, जिसके बाद वाहनों से वे कृषि उपज मंडी के बाहर चल रही युवक कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान न्याय सत्याग्रह में शामिल हुए। आपको बता दें कि यह धरना 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक कृषि उपज मंडी मंदसौर में आयोजित किया जा रहा है। आज 11वें दिन भी बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरना स्थल पर मौजूद रहे और किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद की। धरने के दौरान युवक कांग्रेस ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा खाद बीज की बढ़ती कीमतों और बिजली आपूर्ति की अनियमितता को लेकर भी नाराजगी जताई गई। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि ये सत्याग्रह किसानों के हक और न्याय की लड़ाई है, जिसे लगातार जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। धरने में शामिल कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों के प्रति संवेदनशील नीतियां लागू करने की मांग की। साथ ही प्रशासन से भी अपील की गई है कि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। युवा कांग्रेस का ये आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है, क्योंकि संगठन ने इसे व्यापक जन समर्थन देने का दावा किया है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। देश की सरकार ने ट्रेड डील की है
किसानों के साथ जो धोखा किया है उसके विरोध में यूथ कांग्रेस ने और समस्त वरिष्ठ कांग्रेस जन, जिला कांग्रेस के हमारे विधायक और समस्त संगठन के लोगों ने मिलकर जो धरना सत्याग्रह लगातार दिया है उसके समर्थन में मैं आया हूँ। और देश की सरकार ने हर जगह धोखा दिया है किसानों के साथ, और प्रदेश की सरकार भी वही कर रही। इनका कथनी और करनी में जो अंतर है उसको लेकर हम और हमारा संगठन यूथ कांग्रेस का सत्याग्रह पर बैठा है। तो सत्याग्रह पे बैठने के लिए हम पूरा संघर्ष कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले। कि देश की जो वर्तमान में सरकार है वो पूरे देश के मतदाता को बेचने का काम किया और देश की जनता को बेचने का। वो चाहे ट्रेड डील की बात हो, भारत पाकिस्तान युद्ध जब हुआ था उस समय भी देश की जनता को उम्मीद थी कि भैया आर पार का युद्ध होगा, लेकिन 56 इंच का सीना 36 पे सुकड़ गया, ये हमको नहीं मालूम था, ये बाद में पता चला। और 125 करोड़ जनता ने जिनको चुना उसका फैसला देश के प्रधान ने लेना था, वो फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति ले रही है। दुर्भाग्य हमारे लिए, देश आज़ादी के बाद अगर प्रजातंत्र में सबसे बड़ी किसी सरकार में फैसले ऐसे हुए, उसको लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं और किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ट्रैक डील जो है आंदोलन लगातार चलता रहेगा या धरने पे ही समाप्त हो जाएगा? भाई ये चरणबद्ध तरीके से आगे अभी यहाँ है, देश प्रदेश में 2 जगह है, फिर आने वाले समय में जिले लेवल पे, जिले से देश लेवल तक, प्रदेश लेवल तक संघर्ष जारी। और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी हर मुद्दे पर और इस मुद्दे पर लोकसभा में भी और सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। सांसदों को कुछ ले गई। देखो, जो कुल मिला के बात यह है कि हमने सब्जी बेचते हुए देखा है, सब्जी बिकते हुए देखा है, अनाज बिकते हुए देखता, मकान, दुकान, जमीन जायदाद बिकते हुए देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन की देश की सरकार में विधायक और मंत्री बिकते हुए हमने देखा है। ये दुर्भाग्य है, कभी ऐसा नहीं होना था प्रजातंत्र में। जो हो रहा है ये चिंता का विषय है, ये संविधान पर खतरा है, ये हमारे मौलिक अधिकार पर खतरा है और हमारे मताधिकार पर खतरा है और हमारे प्रजातंत्र पर खतरा है। इसको लेकर जो आज जो हो रहा है, जो दल बदल जो भी कर रहे हैं, या तो दबाव में कर रहे हैं, या धनबल पर कर रहे हैं, या सत्ता बल पर कर रहे हैं, और उसका परिणाम आने वाले दिन में जनता दिखाएगी देश। मंदसौर शहर के मदारपुरा फाटक से शनि मंदिर को जोड़ने वाले रोड पर बनी पुलिया, जिसमें रेलिंग नहीं होने व खतरनाक मोड़ होने से आए दिन 4 पहिया वाहन नाले में गिर रहे हैं। सुबह सब्जी बेचने निकले एक व्यक्ति का सब्जी से भरा हुआ लोडिंग वाहन नाले में पलटी खा गया। मंदसौर शहर के मदारपुरा फाटक से शनि मंदिर को जोड़ने वाले मार्ग पर नाले के ऊपर बनी पुलिया हादसों का कारण बनती जा रही है। पुलिया पर सुरक्षा के लिए रेलिंग का अभाव है और साथ ही वहां खतरनाक मोड़ भी है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। सुबह भी एक बड़ा हादसा सामने आया जब सब्जी बेचने के लिए निकला एक लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। बताया जा रहा है कि वाहन में बड़ी मात्रा में सब्जियां भरी हुई थी, जो हादसे के बाद पूरी तरह बिखर गई। गनीमत रही कि इस घटना में चालक को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन उसे हल्की चोटें जरूर आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार 4 पहिया वाहन इस पुलिया से नाले में गिर चुके हैं। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्षेत्रवासियों ने कई बार पुलिया पर रेलिंग लगाने और मोड़ पर सुरक्षा संकेत लगाने की मांग की है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। ये टेम्पो यहाँ खड़ा कर रखा था, तो ये टेम्पो नाले के अंदर गिर गया। तो ये यहाँ पे खड़ा था और कुछ पहले भी बहुत सारे टेम्पो गिर चुके हैं यहाँ पे। 7वां टेम्पो है, मतलब 6-7वां टेम्पो अपन ने खड़ा करा तो घोड़ा के एकदम निकल गया। क्या इसका नुकसान हुआ? कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का सरकार से मुआवजा मांगते हम। घर पे था, मेरे को पता चला, देखने के लिए आया था। यहाँ की स्थिति ये है कि ये जो ढलान है, ये ढलान के अतिरिक्त क्या है कि इसकी अगर बॉर्डर बनेगी तो कोई भी चीज़ गिरने से रुक जाएगी। कई बार यहाँ पर गाय, बेल ये भी गिरे हैं। तो फिर मैंने नगरपालिका में बोलने के बाद में नगरपालिका कर्मचारी ने आकर के हम लोगों ने, कई लोगों ने मेहनत करके और रस्से से निकाली है गायों को भी। तो ये अगर इसकी बाउंड्री बन जाएगी तो थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।
श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।